क्या खाली यादव और मुसलमान में ही खाली बेरोजगारी है क्या? स्वर्ण जातियों में भी है, पिछड़ी जातियों में भी है, अति पिछड़ी जातियों में भी है, दलित महादलित में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है। जब हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें सारे जात, सारे धर्म, सबकी बात करते हैं। आज जो है इतना वोट मिला बाई इलेक्शन में कि 36,000 से हम लोग बौचहा का चुनाव जीते। एक ऐसा कम्युनिटी नहीं है जिसका हमको वोट नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता। जब लालू जी का राज था, राबड़ी जी थे, तो झारखंड और बिहार एक था, आबादी भी ज्यादा थी। अब बिहार की आबादी सोचिए, आज बिहार झारखंड एक होता तो कितनी बड़ी आबादी होती कि नहीं होती? हम देखें जब बिहार और झारखंड एक था, हमारा सरकार था, तब आंकड़ा कम थे और 2005 के बाद से 2019 तक आंकड़े बढ़ गए। यानी ये तो फेलियर हुआ नीतीश जी का कि कम आबादी में भी, कम क्षेत्रफल में भी आपने लोगों को सुरक्षित नहीं रखा। ये जो मौजूदा सरकार एकदम नम हो चुकी है, कुछ महसूस नहीं होता। अब ये हुई है या जानबूझ के रुई ठूसा गया है या मुंह में दही जमा लिया गया है, ये हमको नहीं पता। अभी बौचहा का उपचुनाव हुआ, लोग कहते थे, कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी जाति राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देगी। आज जो है इतना वोट मिला बाई इलेक्शन में कि 36,000 से हम लोग बौचहा का चुनाव जीते। एक ऐसा कम्युनिटी नहीं है जिसका हमको वोट नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता। अरे भाई, कोई भी जात हो, हम जो बात उठाते हैं, जब हमारी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चलती है, आप बताओ, अगर हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, जो बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो ताकि आपका बुढ़ापा में सहारा बने। आज उसको पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो रहा, पलायन करना पड़ता है, कहीं बाहर जाता है। आज जब उसके नौकरी दिलाने की बात करते हैं तो क्या खाली यादव और मुसलमान में ही खाली बेरोजगारी है क्या? स्वर्ण जातियों में भी है, पिछड़ी जातियों में भी है, अति पिछड़ी जातियों में भी है, दलित महादलित में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है। जब हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें सारे जात, सारे धर्म, सबकी बात करते हैं। तो कौन सी गलत बात करें? लोग बोलते हैं कि आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अरे किस बात का जंगल राज है? कौन सा जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? जंगल राज की तुलना करने के लिए देखिए, हम बड़े साइंटिफिक सोच के, हमको अगर कोई कहेगा तो हम प्रमाण मांगेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जाकर के हम कोई नतीजे पे आए। किसी के कह देने से नहीं होता है। जब ये जंगल राज की बात, हम तो अभी 2011 के बाद से हम सक्रिय हुए राजनीति में। उस समय से पहले तो हम क्रिकेट खेलते थे। जब बाद में पता चला जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तथ्य लाओ, हमने बिहार विधानसभा में भी रखा। कोई भी अगर आपको तुलना करनी होती है तो आपको डेटा चाहिए होता है। अपराध हुए एक साल में बिहार में तो कितने हुए? 90 में कितना हुआ, 2005 में कितना हुआ, 2015 में कितना हुआ, 2020 में। आंकड़ा होता है कि नहीं होता है? उसी से ना तुलना कीजिएगा। जब लालू जी का राज था, राबड़ी जी थे, तो झारखंड और बिहार एक था, आबादी भी ज्यादा थी। अब बिहार की आबादी सोचिए, आज बिहार झारखंड एक होता तो कितनी बड़ी आबादी होती कि नहीं होती? हम देखें जब बिहार और झारखंड एक था, हमारा सरकार था, तब आंकड़ा कम थे और 2005 के बाद से
19 तक आंकड़े बढ़ गए। यानी ये तो फेलियर हुआ नीतीश जी का कि कम आबादी में भी, कम क्षेत्रफल में भी आपने लोगों को सुरक्षित नहीं रखा। तो हम तो आंकड़े पे गए, इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता है लोग। रणविजय साहू जी इतना बढ़िया काम करते हैं, कहीं हत्या होती है वैश्य कम्युनिटी के, देर नहीं लगाते, तुरंत पहुंचते हैं, तुरंत मेरा परिजनों से बात कराते हैं, हम अधिकारियों को फोन करके अपील करते हैं कि भाई जांच करो। कई जगह हम लोग शामिल भी हुए, लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, कहते ना नम हो गई है, नम हो जाता है शरीर जो है, चूटा काट रहा है, हाथ मरोड़ रहा है, मुक्का मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, निकल गया। काहे? क्योंकि आप सबको रितु जायसवाल जी ने कहा ना कि बंधुआ मजदूर समझ रखा है कि वोट हम ही को देगा। अब तय कुर्सी टूट गया, देख के तो हम यही अरे भाई घूसा नहीं मारेंगे, तो हम यही कहें कि ये जो मौजूदा सरकार एकदम नम हो चुकी है, कुछ महसूस नहीं होता। अब ये हुई है या जानबूझ के रुई ठूसा गया है या मुंह में दही जमा लिया गया है, ये हमको नहीं पता। आज हर साल 500 हत्याएं व्यवसायिक समाज से होती है। 500। आप कल्पना कीजिए, पहले अखबारों में कहीं घटना हो जाती थी 90 के दौर में तो फ्रंट पेज पे देता था। आज आप लोग सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, कहां दिखता है? ये हालत है। तो इसलिए तो हमने पूर्व में कहा कि हम लोग अपने काम को गिना नहीं पाए, प्रचार नहीं कर पाए और दुष्प्रचार के शिकार बन गए। अब साजिश थी, षड्यंत्र था, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते ही। तो हम इतना कहना चाहते हैं आप सब लोगों को, ज्यादा नहीं, बहुत देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, इतना जरूर आग्रह करेंगे कि हम युवा हैं, नए सोच के हैं, और सच में दर्द होता है बिहार की हालत देख करके, जब नीति आयोग की रिपोर्ट में हर एक सूचकांक में बिहार फिसड्डी है पिछले राज्य में स्थान पे। देश में सबसे गरीबी सबसे ज्यादा बिहार, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार, हर तरह से शिक्षा में चौपट बिहार, चिकित्सा में चौपट बिहार, पलायन में सबसे ज्यादा बिहार के लोग। मतलब ये हालत होती है। आप बताइए, आज महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, पेट्रोल डीजल हर चीज महंगा हो गया। हम तो कई बार कहे कि भाई यही भाजपा के लोगों को महंगाई पहले डाइन नजर आती थी, अब भौजाई नजर आने लगी। गाना उन लोग नहीं गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं, कितना चला था भाई।